निवेशकों के पैनिक का कारण कई बार यही होता है कि अगर बाजार गिर रहा है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि पहले तो अपना नुकसान कम कीजिए, पैसा निकालिए। ये आपके लिए मौका है, धीरे धीरे अपना पैसा लगाना जारी रखिए। तो इक्विटी में कम समय का पैसा लगा रहेगा तो घबराहट होगी और उस पैसे को निकाल लेना चाहिए। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, हम लोग आपसे हमेशा एक बात कहते हैं कि बाजार की गिरावट को देख के न तो हताश और निराश होइए और न ही बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाइए तब जब बाजार तेजी से चढ़ता हुआ दिख रहा हो। बाजार है तो उतार चढ़ाव की नियमित प्रक्रिया चलती रहेगी। आप कंसिस्टेंट रहिए, अपने भीतर का संयम और संभाव बना के रखिए। अब देखिए, इजराइल हमास वॉर के बीच लगातार गिरते बाजार ने निवेशकों को काफी डरा दिया और काफी चैलेंजिंग वीक रहा इन्वेस्टर्स का। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है और किसी भी ऐसी इमरजेंसी और चैलेंजिंग टाइम में मार्केट का इस तरह से क्रैश करना रोका नहीं जा सकता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जरूरी आपके लिए ये समझना है कि ऐसे समय और सिचुएशन में हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, और इसी को आज डिटेल और आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, आज सबसे पहले तो ये बताइए कि मार्केट ये अचानक से एकदम गिरा क्यों? इसकी वजह क्या रही जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए? पश्चिमी दुनिया में जो शुरू हुआ है ये जो ब्याज दरों के बढ़ने का दौर, और जीरो से बढ़कर के वो 3-4% हो गया है, और अगर महंगाई बढ़ी तो और वो जोर पकड़ेगा। तो इसके वजह से लोगों को चिंता हुई और इस चिंता का असर था कि विदेशी निवेशकों का बड़ी मात्रा में भारतीय बाजार से पैसा निकालना, और वो 4-5 दिन तक लगातार चलता रहा और वो भी अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो दौर जारी है। लेकिन निवेशकों के पैनिक का कारण कई बार यही होता है कि अगर बाज़ार गिर रहा है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि पहले तो अपना नुकसान कम कीजिए, पैसा निकालिए, और ये अपने आप में एक कारण बन जाता है। पैनिक क्रिएट करता है क्योंकि लोग उस घबराहट में निकालते हैं। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट बात और, जब ये मार्केट इस तरह से एकदम से तेजी से गिरने लगे, ऐसे में संयम और पेशेंस बना के कैसे रखना चाहिए और जल्दबाजी में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़रा बताइए। सबसे पहले आपको टीवी कम देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो घबराहट का दौर है वो और एक्सेलरेट हो जाता है, वो और बढ़ जाता है। आप और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ दुनिया ख़त्म होने वाला है, ये भी बढ़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और हर मिनट देखने से आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई खास उसका फ़ायदा नहीं होगा। सर, एक आम इन्वेस्टर को ऐसे समय में करना क्या चाहिए? अधिकतर निवेशकों के लिए तो एक ही रास्ता है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ अगर आपका जगह पे है कि लंबे समय का पैसा लगा हुआ है, इक्विटी में लगा हुआ है, और अपना एसआईपी आप जारी रखेंगे, आपकी आमदनी बरकरार है, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ लोगों को हल्का फुल्का इंटरवेंशन का ज़रूरत होता है कि अगर आप रिटायर कर चुके हैं, आपका लगा हुआ जो म्यूचुअल फंड का पैसा है उससे आप अपना पेंशन निकालते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि क्या पेंशन की रकम अगर थोड़ा कम कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप 7% निकाल रहे थे, 6% निकाल रहे थे और अचानक पूंजी कम होने से, तो थोड़े समय के लिए इसको कम किया जा सकता है, तो कम करिए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की किसी भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पैनिक में ना तो खरीदना चाहिए और ना ही बेचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मार्केट के ऐसे कठिन समय में हम निवेशकों को सही राय देने और सही राह दिखाने के लिए। तो चलते चलते आप सब के लिए एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ऐसे वक्त में पैनिक मत करिए, शांत भाव में रहिए। इनफैक्ट कुछ मत करिए, बस मार्केट के कंसिस्टेंट प्लेयर बने रहिए, क्योंकि पता है ना कि लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो अपनी स्पीड को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके आगे बढ़ता है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेफिक्र रहिए, एंड फॉर अ चेंज दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिए भाई। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हो, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।